हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मैक्स 6 to 10 क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। चैप्टर है 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आफ्टरनून में मेरा अपलोडिंग टाइम है 12 PM to 1 PM। एक्सरसाइज है 12.1 क्वेश्चन नंबर 7। ए टेंट इन द शेप ऑफ ए सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be the covered with canvas. बस मतलब यही इम्पोर्टेंट नोट में इसलिए लिख दिया कि कोई भी कैनवास से कवर नहीं है, मतलब बेस क्या है, खोखला है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहले हम आपको समझाते हैं इसमें क्या बात क्या है। सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर क्या है, कोनिकल, उसी को टेंट नहीं बांधते ऊपर से, तो उसी सिलेंडरिकल फॉर्म में रहता है, उसके ऊपर लगा देते हैं कोन की तरह। ठीक, सबसे पहले समझते हैं कि कोन और सिलेंडरिकल। देखिए आपको डायग्राम हमेशा एग्जाम में पेंसिल से बनाना है। हम इससे पहले तो पेन से बना देते थे, मगर पेंसिल से बना के फिर पेन से बना देते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना, एग्जाम में जब भी डायग्राम बनाइएगा तो इम्पोर्टेंट है कि पेंसिल से बनाइएगा। देखिए कोन और सिलेंडर, ठीक, क्या पहले इसको समझते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। फॉर्मूला देखिए, कर्व सरफेस एरिया कोन का और सिलेंडर का। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। फार्मूला याद रहेगा तभी आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका 3 फार्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, तो कर्व सरफेस एरिया कोन का होता है πRL, सिलेंडर का होता है 2πRH। टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया फार्मूला होता है कोन का πRR+L 2πRR+H। वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 πR²H, सिलेंडर हो जाएगा πR²H। बस ये दोनों कोन लिखे और सिलेंडर लिखे, बस यही 3 फार्मूला है। अब देखिए हमें गिवन डेट क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कितना दिया हुआ है, देखिए हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कितना दिया है 2.1, यही सिलेंडर का हाइट है 2.1। डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, डायमीटर कितना दिया हुआ है, देखिए 2 मीटर तो ये है और 2 मीटर कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो पूरा डायमीटर कितना है 4 मीटर। रेडियस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सिलेंडर का रेडियस 2 मीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 2 मीटर। स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.8 मीटर 2.1 मीटर। बस अब सिर्फ फार्मूला पर आपको पुट कर देना। आपको बताया था कि इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया दोनों को ऐड कर दिए, आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया यूज, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट मतलब बाहरी वाला इसका पार्ट, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। इसको तो बोल दिया खोखला है, नहीं तो इसको अगर नहीं बोलता है क्वेश्चन तो हमको क्या करना पड़ता, πR² माइनस करना पड़ता। तो फिर इसमें जब बोल ही दिया है कि क्या है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कन्वास, लिखा है ना, नॉट बी कन्वास, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। विद द कैनवा, नॉट बी कवर विथ कैनवास मतलब ये समझ कवर है, कवर कैनवास से कवर नहीं है। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन फार्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट बताया आपको πRL लिख दिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पार्ट क्या होता है 2πRH, बस 2πRH लिख दिया। अब टोटल एरिया ऑफ कैनवास यूज, कितना एरिया कैनवास यूज किया, मतलब ये टोटल कितना एरिया घिरा हुआ है, मतलब एरिया समझते हैं बाहर वाला जितना भी है कितना कवर किया हुआ है। ठीक, देखिए तो हो गया, आप कैलकुलेट कर देते हैं पाई इंटू रेडियस कितना दिया 2 और स्लैंट हाइट कितना 2.8, 2 पाई इंटू रेडियस 2, क्योंकि दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा क्योंकि इसी के ऊपर क्या है कोन है। ठीक, तो इसका हाइट हो जाएगा कितना 2.1 दिया है क्वेश्चन में। 2 पाई कॉमन लेने तो कितना बचा 2.8 और प्लस 4.2। ठीक, इसको ऐड कर दिया कितना आया 7 आ गया। पाई का वैल्यू लिख दिया 22/7, कटा दिया तो कितना आएगा 44 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डाउट होता है ये चीज़ से, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 मीटर पर स्क्वायर। ये जहाँ दिया रहता है बस होपलेस हो जाते हैं स्टूडेंट। देखो होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं, देखिए आपको कितने बेहतरीन के तरीके से हम समझाते हैं। जब लिखा है कि कितना है पर मीटर का लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लिखा है ये सेंटेंस पर आपको खाली ध्यान देना, पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पर मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितना दिया है 500 मीटर। अब कितना निकाले हम 44 मीटर का पूछ रहा है, 44 मीटर का पूछा तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर कैनवास सिर्फ मल्टीप्लाई करना। आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी पैनिक नहीं होना, जितना दिया रहेगा जितना आप एरिया कैनवास निकाले हैं कह रहा है कि इतना पैसा लग रहा है एक का, तो 44 मीटर का एरिया, ये 44 मीटर जब एरिया घिरा हुआ है तो कितना कॉस्ट लगेगा, कितना लगेगा 22,000। इट विल बी द ₹22,000 फॉर द मेकिंग एसेज, मतलब जो टेंट बनाने में जो खर्च आएगा कितना आएगा
22,000 रुपया आएगा। बस यही क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन है। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि फाइंड द आल्सो कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 का दिया हुआ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर। तो अब कितना हम निकाल दिए, पूरा एरिया निकाल दिए 44 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर कैनवास इक्वल टू 44 इंटू 500 इक्वल टू 20। ये भी लिखना है तो क्वेश्चन के हिसाब से आप लिख दीजिएगा। बस यही क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन है। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।